प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपने इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हाई स्कूल की NCERT मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 के बारे में चर्चा करेंगे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था, जिसमें पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया था कि दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। जिन लोगों ने इस मेथड का वीडियो नहीं देखा है वह आई बटन पर जाकर इस मेथड का वीडियो देख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.4 में जो विधि है समीकरण को हल करने की वह है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इस विधि में समीकरण में x या y के गुणांक समान किए जाते हैं। गुणांक समान हो जाने के बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार जोड़ते या घटाते हैं, जिससे x या y में से एक समाप्त हो जाता है और जो बचता है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। प्राप्त मान को किसी एक समीकरण में रखने से दूसरे का भी मान प्राप्त हो जाता है, तो इस विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस विधि को समझते हैं। तो इस क्रम में हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर पहले के फोर्थ पार्ट पर। पहले का फोर्थ पार्ट है x/2 + 2y/3 = -1 और सेकंड इक्वेशन है x - y/3 = 3। तो आपने देखा ये इक्वेशन जो दी गई हैं वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इनमें LCM लेकर इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पहले हम LCM ले लेंगे। तो पहले समीकरण का LCM 6 आएगा। ये हो जाएंगे 3x + 4y = -1। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = -6। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। ऐसे ही हम इक्वेशन सेकंड में जब LCM लेंगे तो ये 3 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3x - y = 3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3x - y = 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से हमें x या y किसी एक के गुणांक समान करने हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में x के गुणांक समान ऑलरेडी है, मतलब 3 और 3। तो पहला काम हमारा यही होता है कि दोनों समीकरणों में किसी x या y के गुणांक समान करते हैं। दूसरा काम होता है कि उन्हें आवश्यकता अनुसार घटाते या जोड़ते हैं। तो अब समस्या आती है कि हम कब इक्वेशन को घटाएं और कब इक्वेशन को जोड़ें। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट मतलब x समान है वह दोनों समान चिन्ह के हैं। यदि हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये 6x हो जाएगा, लेकिन अगर हम इन्हें घटा देंगे तो x फिनिश हो जाएगा। तो अगर दो समान कोएफिशिएंट समान चिन्ह के हों, समान साइन के हों, इक्वल साइन के हों, तो उन्हें हमेशा हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर वो अपोजिट साइन के हों तो उन्हें हम ऐड करेंगे। ध्यान देना, अगर कोएफिशिएंट सेम साइन के हैं तो उन्हें हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है और अगर डिफरेंट साइन के हैं तो उन्हें हमेशा ऐड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x के कोएफिशिएंट सेम साइन के हैं तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
और सब्ट्रैक्ट करने में ध्यान देना बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने में घटाने पर हम नीचे वाले समीकरणों के सभी संख्याओं के सभी डिजिट्स के साइन चेंज कर देते हैं। जैसे 3x यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और y माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, 9 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 4y और 1y कितने y होगा, ये 5y इक्वल टू कितनी आए, -9 -6, दोनों समान चिन्ह के हैं। समान चिन्हों की संख्याओं को हमेशा जोड़ा जाता है तो ये हो गया -15। y की वैल्यू कितनी हो गई, -15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो y की वैल्यू -3 आ चुकी है। इस y की वैल्यू को हम चाहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, चाहें तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रख सकते हैं। तो अभी हम समीकरण नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख रहे हैं। तो समीकरण नंबर सेकंड से आप चाहो तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, तो इसमें क्या करेंगे, 3x जो को तो माइनस y की वैल्यू है -3 इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3x + 3 इक्वल टू 9। 3x इक्वल टू कितना होगा, 9 - 3, और x इक्वल टू 9 में से 3 गया कितने बचे, 6 और अपॉन 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 आई। अब अगर हम अपना आंसर भी चेक करना चाहते हो तो अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। आंसर को चेक करने के लिए जिस समीकरण में हमने y की वैल्यू रखी है वह समीकरण नहीं लेंगे, हम दूसरा समीकरण लेंगे। तो चलो चलते हैं, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 2 और -3 रखेंगे x की जगह। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 + 4 × -3, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 - 12 और इक्वल टू कितना आया, -6। आप देख सकते हैं -6 ही इसके इक्वल में था। तो मतलब हमारा जो आंसर है ये सही है। ये उत्तर की जांच ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किसी भी इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उनके गुणांक समान करते हैं और समान करने के बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार घटाते या जोड़ते हैं, जिससे किसी एक का मान आ जाता है। उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखकर हम दूसरी वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इस विधि को, इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलो चलते हैं, इस एक्सरसाइज के कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो इस बुक्स में नहीं दिए गए हैं हम उन्हें भी कवर करेंगे। तो चलो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की ओर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहे हैं हम 6x + 3y इक्वल टू 6xy को, और 2x + 4y इक्वल टू 5xy को। तो ये हमने दो इक्वेशन ली है जिनमें इस टाइप की इक्वेशन है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसमें x y ये गुणा में है जो यहाँ पर, वो इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x + 3y अपॉन xy इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 2x + 4y अपॉन xy इक्वल टू 5। तो कभी कभी बोर्ड में ये इक्वेशन इस टाइप से भी लिखी हुई आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई का डिवाइड 6x में अलग करेंगे, 3y में अलग करेंगे। जब हम एक्स वाई का डिवाइड इसमें करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा
ये बचेगा 6/y। ऐसे यहाँ पे 22 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3/x इक्वल टू 6। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इस इक्वेशन में देखते हैं x से x कैंसिल हो गया, जो ये हो गया 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। अब मैंने ये कहा था आप लोगों से किसी एक कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। यहाँ पर देखें अगर हम तो x की कोएफिशिएंट यहाँ पर ऊपर 3 है, नीचे 4 है, जबकि y में हम देखें ऊपर 6 है, नीचे 2 है। तो हम इसमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इनके कोएफिशिएंट को इक्वेशन इक्वल करना होगा। तो अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दें हम, तो क्या हो जाएगा आप सोच सकते हैं, ये हो जाएगा 6/y प्लस 8/x प्लस 15। तो 6/y और ऊपर 6/y दोनों सेम हो जाएंगे। तो पहला काम यही होता है कि हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों के जो कॉमन हो जाए, दोनों के गुणांक जो हैं वो सेम हो जाए। अब हमने बताया था आप लोगों को कि यदि दोनों सेम साइन के हैं तो हम उन्हें ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाली समीकरण के नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन चेंज कर दिए हमने। अब ये 2/y नहीं मानेंगे, क्योंकि जब 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया 6/y। 6/y से 6/y कैंसिल हो गया। ऊपर था 3/x, नीचे कितना हो गया s 4/x नहीं होगा, ये 12/x होगा। 12/x 12/x, तो ये 12 है और ये 3 है। 12 में से 3 का कितने बचे माइनस के 9/x इक्वल टू ये हो गया माइनस के, चलो इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से समझा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखें हम इसमें लिख देंगे 3/x माइनस के 12/x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6 माइनस के 15। तो ये बचा माइनस के 9/x इक्वल टू कितना बचा माइनस के 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस का 9x इक्वल टू माइनस का 9, x इक्वल टू आएगा माइनस के 9 माइनस के 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो 1 में रखने पर देखो क्या आएगा बच्चों, ध्यान देना। तो 6/y था तो ये आएगा 6/y प्लस 3/x था तो 3/1 इक्वल टू 6। 6/y इक्वल टू 6 माइनस 3, ये हो गया 3। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 और y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये दो आपके आंसर हो गए। तो जब इक्वेशन इस टाइप की हो तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा कि ये इक्वेशन को भी हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है और ये अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की 2020 के एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और किस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल सेकंड में 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू 4। और नेक्स्ट इक्वेशन है 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इक्वल टू -2। ये इक्वेशन दी गई है। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि ऊपर x प्लस वाई है, नीचे भी x प्लस वाई है, ऊपर x माइनस वाई है, नीचे भी x माइनस वाई है। तो हम क्या कर देते हैं, लेट मान लेते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू u है और x माइनस वाई की वैल्यू v है। तो इससे क्या हो जाएगा देखना, ये इक्वेशन हो जाएगी 10/x प्लस 2/y इक्वल टू 4। सॉरी x नहीं होगा नीचे,
ये u और v होंगे, u और v। ऐसे नीचे वाली इक्वेशन हो जाएगी 15 अपॉन u प्लस माइनस 5 अपॉन v इक्वल टू -2। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करेंगे हम कि ऊपर वाले का कोफिशिएंट का गुणा नीचे कर देंगे, नीचे वाले का कहाँ कर देंगे, ऊपर। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर गुणा 2 का कर दिया, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर गुणा 5 का कर दिया। जब ऐसा करेंगे हम, और आप देख सकते हैं ये दोनों समान चिन्ह के हैं, सॉरी अलग अलग चिन्ह के, एक प्लस का एक माइनस का है। तो हम इन्हें ऑन एडिंग, जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब जरा ध्यान देना, ये 10 अपॉन यू नहीं है, यहाँ पे कितने हैं, ये 50 अपॉन यू, क्योंकि 5 का गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 बटे यू। कितने हैं ये, 50 बटे यू माइनस नीचे कितने हो गए, 30 बटे यू इक्वल टू ऊपर हो गए 20, नीचे हो गए माइनस के 4। अब क्या करेंगे ये हो जाएंगे 20 अपॉन यू इक्वल टू यहाँ हो जाएंगे 16, सॉरी जोड़ना है तो ये 50 प्लस 30 80 हो जाएगा, 80 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 16 यू इक्वल टू कितने आए, 80 यू की वैल्यू आ गई 80 अपॉन 16, 16 5 जा, तो यू की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब यू की वैल्यू 5 को हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं यू की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये थी। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर 10 अपॉन यू मतलब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 10 अपॉन यू मतलब 10 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन वी इक्वल टू 4। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ये 2 प्लस के इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 अपॉन वी इक्वल टू 4 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 2v इक्वल टू 2, v की वैल्यू कितनी आई 1। अब यहाँ पर हमें u और v की वैल्यू तो निकल आई है, u की वैल्यू 5 है और v की वैल्यू 1 है, लेकिन हमें u और v की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी है x और y की। तो u की वैल्यू 5 है तो मतलब ये हो गया x प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई 5, और v की वैल्यू है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इसे सॉल्व करने के लिए गुणांक समान है ही, हम इन्हें जोड़ दें डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और x की वैल्यू आ गई 3। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये इसका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। अब चलते हैं इस विधि के, इस मेथड के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम्पल है इसमें मेरा, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ax अपॉन बी माइनस बी बाई अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस बी, और एक इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab। अब बच्चों आप देखें, हमें इसके गुणांक समान करना है। तो गुणांक समान करने के लिए आप देख सकते हैं कि बाई में बी वाई भी है, यहाँ भी बी वाई है, बस अंतर किसका है
कि अपॉन में ए नहीं है। तो अपॉन में ए लाने के लिए अगर हम इस पूरी इक्वेशन में 1/a का गुणा कर दें तो क्या बनेगा, या ध्यान देना, ऊपर वाली इक्वेशन तो सेम टू सेम हो जाएगी, ax अपॉन b माइनस b बाई अपॉन a इक्वल टू a प्लस बी। लेकिन नीचे वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस a से a वाला a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल x माइनस b बाई अपॉन a इक्वल टू, इस a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2b। अब आप देख सकते हैं कि बाई के गुणांक समान हैं, लेकिन दोनों समान चिन्ह के हैं, तो हम इन्हें जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर इन्हें घटाएंगे। घटाने पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर मैंने बताया था आप लोगों को, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ax अपॉन बी माइनस एक्स इक्वल टू a प्लस बी माइनस का 2b। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो b एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो गया ax माइनस बी एक्स इक्वल टू, यहाँ 2b माइनस के हैं और b प्लस के हैं, तो ये बचेगा a माइनस बी। अब यहाँ x ले लो कॉमन, तो ये बचा a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू, यहाँ भी a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। इस x की वैल्यू b को हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दें और चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। तो हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स की वैल्यू आ गई b माइनस बी बाई इक्वल टू कितना आया 2ab, तो माइनस का b बाई इक्वल टू 2ab, और ab प्लस का था इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बचा माइनस का b बाई इक्वल टू ab और बाई इक्वल टू ab अपॉन माइनस का b से b कैंसिल हो गया, बाई की वैल्यू आ गई माइनस का a और x की वैल्यू आ गई b, तो ये इस समीकरण का आंसर हुआ। तो आपने आज की इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड से कैसे इक्वेशन सॉल्व की जाती है आपने देखा, समझा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।